पास्का का काल, समस्त संसार पुनर्जीवित प्रभु के दर्शन के लिए तरस रही है। पुनर्जीवित प्रभु अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को दर्शन देकर इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि वे सचमुच जी उठे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन काल में कहा था, मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। समस्त संसार प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस प्रतिज्ञा किए हुए सहायक का इंतजार कर रहा है। इन दिनों हम पास्का पर्व के काल में हम एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हम आनंद मना रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर पुनर्जीवित प्रभु से प्राप्त खुशी को हम एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। इन दिनों हम सभी पुनर्जीवित प्रभु की खुशी में हम सराबोर हैं। ऐसे ही समय में 1 मई हमारे लिए और एक खुशी का समय बन जाता है। 1 मई को हमारे देश में, पूरी दुनिया में हम मजदूर दिवस मनाते हैं और मजदूरों के संरक्षक संत योसेफ को हम याद करते हैं। संत योसेफ के बारे में हम बहुत कम बाइबल में हम सुनते हैं। संत योसेफ माता मरियम का दुल्हा और यीशु ख्रिस्त के पालक पिता थे। उन्हें एक ईमानदार भंडारी के रूप में भी जाना जाता है। आज के इस दिन में जब हम संत योसेफ का त्यौहार मनाते हैं, हम पाठों में सुनते हैं कि हम प्रत्येक जन जो भी काम करते हैं हम उससे अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर का आज्ञा समझकर करें। और जब हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से संत योसेफ के समान काम करते हैं तो हम सचमुच संत योसेफ का हम त्यौहार मनाते हैं। आज मजदूर दिवस के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। हमारे देश में खेतों में काम करने वाले, कल कारखानों में काम करने वाले और अन्य जगहों में जो मजदूरी करते हैं, आज हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। पुनर्जीवित प्रभु उनके साथ हो, वे जो कठिनाई झेलते हैं उनके साथ हो, उनके मेहनत में, अच्छे स्वास्थ्य में, उनके परिवारों पर, उनके वेतन पर, उनके संपूर्ण जीवन पर विशेष आशीष और कृपा बरसाए। आज के इस पवित्र दिन में मैं सभी मजदूरों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे पावन आत्मा, तू मनुष्य के जीवन का संचालन करता है। इन मजदूरों के, हम सबों के जीवन में आइए और हमें सुस्वस्थ रखिए। हमें हर तरह से अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए, हर तरह की बीमारी से हमें बचाइए, हर तरह की महामारी से बचाइए, लड़ाई झगड़े से बचाइए, बुरी ताकतों से हमारी रक्षा कीजिए, अन्याय से, दुराचार से हमारी रक्षा कीजिए और हमें संत योसेफ के समान एक ईमानदार, सच्चे सेवक, कर्तव्यनिष्ठ सेवक बनने की कृपा और आशीष प्रदान कीजिए। हे पावन आत्मा, हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारी आत्मा को, हमारी भावनाओं को अपने अधिकार में लीजिए और हम प्रत्येक जन पर अपनी कृपा और आशीष बरसाइए। हमारे विचारों को पवित्र कीजिए, हमारे भावनाओं को पवित्र कीजिए, हमारे रिश्तों को पवित्र कीजिए, हमारे कमज़ोर हाथों में शक्ति दीजिए, हमारे दिमाग में निर्माणात्मक शक्ति दीजिए, ताकि हर काम को
हम एक निर्णयात्मक और एक निर्माणात्मक कार्य में हम लगा सकें और इस संसार को और सुंदर बनाने में हम अपना योगदान दे सकें। इन दिनों हे पावन आत्मा, हम विशेष रूप से चिंतित हैं प्रकृति वातावरण के प्रदूषण होने पर। हमें कृपा और आशीष दीजिए ताकि इस संसार जिससे तूने हमें प्रदान किया है, इस संसार के पेड़ पौधों की, जल की, जमीन की शुद्धता पर हम सभी मजदूर और सभी मानव सचेत रहें और इस सुंदर संसार को और सुंदर संसार बना सकें, वातावरण की रक्षा कर सकें, पेड़ पौधों की रक्षा कर सकें, लोगों की रक्षा कर सकें, वन्य प्राणियों की रक्षा कर सकें, जलचरों की रक्षा कर सकें और हम मनुष्य अच्छे विचारों से लाभरेज होकर, परिपूर्ण होकर हम एक दूसरे के साथ सकारात्मक विचार साझा कर सकें ताकि हमारा मन, दिल और आत्मा इस संसार की चीज़ों को और सुंदर बनाने में लग जाए। हे पवित्र आत्मा, हम प्रत्येक जन पर आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें अपनी कृपा और आशीष से भर दीजिए।